But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. इस अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में बड़े बड़े घटनाक्रम हुए, अब उन पर पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश के मामले में वो बीच में नहीं आएंगे। उन्होंने तो भरी सभा में खुलेआम सबके सामने ये कह दिया कि बांग्लादेश के मामले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निपट लेंगे। ट्रंप से अब सवाल जो पूछा गया कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है, तब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। हाँ, नहीं एग्जैक्ट क्या बोला, मोदी पे छोड़ रहा हूं। हाँ, ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। हाँ। अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। हाँ। तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको इस नासूर को जन्म दिया। हाँ। तुम देख लो, मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा, तुम 2-4 झापड़ मार के पीट पाट के घसीट वसीट के ठीक कर लो। I'd leave बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर यूनुस को अभी अपना डायपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी डायपर खराब होने उसके शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेशी का अपना जो पड़ोसी है मोहम्मद यूनुस बुढ़ऊ, उनके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा संकेत दिया है और नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दे दिया है कि आप बांग्लादेश के मैटर को जैसे चाहो हैंडल कर सको। इन दोनों के अंदर दोस्ती है, इनके अंदर एक केमिस्ट्री है जिसकी दुनिया भी जो है वो बात करती है। और तो ये फर्क है हम में और बाकी दुनिया में। हम में ही इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट जिसको कभी किसी ने व्हाइट हाउस में डिनर दिया हो। ये वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उनको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा है, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन के साथ खड़ा हूं या किसी और। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया कि बांग्लादेश का मुद्दा खुद नरेंद्र मोदी हैंडल करेंगे और जो भी नरेंद्र मोदी करेंगे उस पर मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। क्या सिचुएशन इमर्ज होती, ठीक है जी, दुनिया में क्या पैगाम जाता है। अब मुझे लगता है व्हाट आई फाइंड इज कि दीज आर नॉट गुड ऑप्टिक्स फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। इट्स नॉट अबाउट हसीना वाजिद इज गॉन। बांग्लादेश के पास क्या टैग बचा है जी, लॉलेस कंट्री है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। हमें इन हरकतों से बिल्कुल खुशी नहीं हो रही जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो ये जो उनको गलतफहमी है कि क्या आप बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बांग्लादेश का क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश इज इररेलेवेंट। मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका के लिए रेलेवेंट है बांग्लादेश, किस मामले में हो सकता है? आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब। ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है। वो किस इशू पे बात की कि जी वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ गए। सो ये चीज जो है ना, ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात वो कर रहे हैं, वो आ गए हैं। ठीक है, इंडिया अब पोर्ट्रे कर रहा है बांग्लादेश को इस लेंस से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और राजनीतिक संकट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन जब उनसे बांग्लादेश की यूनुस सरकार और अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। दोस्तों, अब बाइडेन का पपेट बांग्लादेशी यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। व्हाइट हाउस के पास गुरुवार को बांग्लादेशियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के असंवैधानिक शासन को खत्म करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन का आयोजन अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों ने किया था। प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग की। बांग्लादेश की आबादी में 8% हिंदू हैं, मगर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बनाने में जुटे हैं। बांग्लादेश पे सवाल आया यूनुस का, कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और इन सब के साथ। वहां पर सीधा एक सवाल, और यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी दूंगा। एंड आई सेड वेरी क्लियरली दैट मोदी साहब विल आस्क वन थिंग वेरी सिंपल फ्रॉम ट्रंप की देखिए साहब, ऐसा है बांग्लादेश को आप जरा मेरे पे छोड़ दीजिए। आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश। जो हो रहा है ऑलरेडी काफी खराब है। लेट मी हैंडल बांग्लादेश ऑन माई ओन। और यही चीज ट्रंप ने बोली है, I'd leave बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर यूनुस को अभी अपना डायपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी डायपर खराब होने उसके शुरू हो जाएंगे। सवाल जो पूछा गया कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला माय फ्रेंड मोदी। ऐसे बोलता है, माय फ्रेंड मोदी। उसने कहा ये सब मैं मोदी को छोड़, मोदी, हाँ, ये सब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। हाँ,
नहीं एग्जैक्ट क्या बोला, मोदी पे छोड़ रहा हूं। हाँ, ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। हाँ। अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। हाँ। तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको इस नासूर को जन्म दिया। हाँ। तुम देख लो, मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा, तुम 2-4 झापड़ मार के पीट पाट के घसीट वसीट के ठीक कर लो। हाँ। नहीं तो फिर मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा। वो ये कहना मैं एक बात बताऊं, बहुत ये देखो ना, मोहम्मद यूनुस को क्या मैसेज गया कि तुम रेलेवेंट नहीं हो। हाँ, नहीं, मोहम्मद यूनुस जो इतना चढ़ा था, ये भी छोटा मोटा ज़ेलेंस्की है। मोहम्मद यूनुस ये चढ़ गया क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो सपोर्ट है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन का सपोर्ट है। और वही लोग कह रहे थे कि जो बाइडेन नहीं होगा तो कमला हैरिस बन जाएगी। और इलेक्शन, भाई साहब, इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक यही बात थी। इलेक्शन काउंट, वो जो इलेक्शन डे से पहले तक यही बात थी। हाँ, बाद में उनको झटका लगा। अरे हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये जो उनको गलतफहमी है कि क्या आप बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बांग्लादेश का क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश इज इररेलेवेंट। मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका के लिए रेलेवेंट है बांग्लादेश, किस मामले में हो सकता है आप बताओ। ट्रंप, देखो, कॉमर्स रन्स द वर्ल्ड, ठीक है जी, कॉमर्स है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्या मतलब, व्हाट आर दे गोइंग टू, आई मीन, ऑफर टू द वर्ल्ड और ऑफर टू अमेरिका। आंदोलनकारी। हाँ, आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है, डफली लेके नाचना है, वो सब अमेरिका को नहीं चाहिए। आई थिंक दे ऑलरेडी हैव एनफ एंड मोर, बट इसीलिए तो वो बाइडेन को पसंद भी आए सर। बाइडेन को तो ये बाइडेन भी डफली गैंग का ही है सर। हाँ, वो डफली गैंग का ही, और उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इनको बहुत बड़ी अपने बारे में, बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सफर फ्रॉम द सेम कॉम्प्लेक्स। इनको लगता है बहुत अहम है, इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। इंपॉर्टेंट सिर्फ वो देश है, सिर्फ वो देश है, माइंड माई वर्ड्स, बोथ पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, राइट। इंपॉर्टेंट वो देश है, या वो देश जो अपनी सोवरेनिटी बरकरार रखे, वो देश जो अपनी खुद मुख्तारी बिल्कुल बरकरार रखे। क्या मौत आ जाए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मौत आ जाए। या तो वो देश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या वो देश इंपॉर्टेंट है जिसके पास खजूर है, बेइंतहा पैसा है, ठीक है। या आप किसी तरीके से ट्रेड और कॉमर्स में किसी को बेनिफिट कर सकते हो। जब पाकिस्तान किसी को बेनिफिट ही नहीं कर सकता ट्रेड और कॉमर्स में, चीनियों ने हाथ जोड़ लिए उनके, चीन से। तो बस एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यार प्रोड्यूसर, अगर तुम ये देखोगे ना कि किस प्रकार से ये लोग, ये बांग्लादेश, अगर कल यूएस को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड तो ले लेगा, वो सेंट मार्टिन आइलैंड ले लेगा, बाहें मरोड़ेगा, चीख निकलेगी जिसकी भी होगी। अब इसको ये समझ, अभी देखो, जैसे ही उसने हाथ अपना पीछे हटाया ट्रंप ने, तो वो जो आप बात कर रहे थे ना इसके पहले कि यूएन की रिपोर्ट आई है, हाँ जी, मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, यूएन की रिपोर्ट आई है। अब शेख हसीना इससे कह रही है कि अगर यूएन की रिपोर्ट आई है और यूएन की रिपोर्ट ऐसे कहती है, मतलब मैं बात कर रहा हूं उसकी, सॉरी, खालिदा जिया कह रही है कि शेख हसीना के समय पे अगर लोगों पे अत्याचार हुआ, लोग मारे गए इसके कहने पे, वगैरह वगैरह। आई हैव नॉट रेड दैट रिपोर्ट, बट जो यूएन की रिपोर्ट है वो ही कहती है, अगर ये कहती है ये, तो फिर शेख हसीना को, अब ये क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है वो शेख हसीना को वापस चाहेगी? नहीं, शेख हसीना बड़ी यूजफुल है बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है, खालिदा से, उसकी पार्टी के लिए। आपने इक़्तिदार उनसे ले लिया, आपने ले लिया, आपका अग्रेशन था, आपका गुस्सा था, आपने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। अब पूरी दुनिया जो है वो खौफ की नज़र से देख रही है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। यहाँ पे आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब, ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है सिस्टम को चलाना कैसे है, आवाम का। देखिए इनका काम क्या था कि ये आवाम का गुस्सा कम करते, इनकलाब आ गया, इलेक्शन करवा देते ना। ये बिना इलेक्शन के बंदा ये आया कहाँ से? शेख हसीना का एजेंडा ऑनलाइन यही था कि देखिए, या ना तो ये डेमोक्रेसी से आया है, ना इसने इलेक्शन करवाए। अमेरिका का हाथ इस बंदे पे था, यूनुस पे, और ये आके बैठ गया है। बिल्कुल वो तो यही, चैलेंज किया, बिल्कुल वो यही कह रही है ना तो ये मिलिट्री का बंदा है, हाँ। ना ये पॉलिटिकल है, हाँ। ना आप ये कह लें कि ये कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा है जो इक़्तिदार में आ जाए। ये एक सीधा एक सिंपल बिजनेसमैन, एक चैरिटी चलाने वाला बंदा मुल्क कैसे चलाएगा? उसे सियासत की उतार चढ़ाव का नहीं पता, उसे सियासत की महरूमियों
नेताओं और रहमदिलियों का नहीं पता, तो वो ऐसे हालात। और आप ये देखें कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, वो घर तोड़ने के, घर के साथ आपका बदतमीज़ हो, आप ये कह लें कि बेगैर, तो आपका घर के साथ क्या दुश्मनी थी? अब मुझे तो इस बात पे हम लोग परेशान हैं कि आप लोगों ने तो यकीन करें कि पाकिस्तान का सर नीचा कर दिया है, आपने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया कि एक लेगेसी थी मुजीबुर रहमान के, आपका बानी था वो, किसी दूसरी दुनिया का तो वो बानी नहीं था, किसी दूसरे मुल्क का भी वो बानी नहीं था, कम से कम आप उसका तो हया करते। आपके शेख आप हसीना वाजिद के साथ आपकी मुखालफत थी, और आप ये देखें राजधानी में उसका घर था ढाका में, और जिससे आप ये कह लें कि उससे करोड़ों रुपए रेवेन्यू कमाया जा सकता था। आप सिंपल क्या करती, खोल देते कि शेख मुजीबुर रहमान का घर है जी, और वो पॉइंट बना देते कि इस जगह पे वहाँ उनके साथ उनका असैसिनेशन हुआ था, यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व थे, आप उससे भी करोड़ों रुपया कमा सकते थे। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट वो भी आया जहां नरेंद्र मोदी ने लोगों को बड़ा हंसाया जब उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड, उसमें मस्का भी उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा मुझे डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की यह बात बहुत पसंद है कि वो सबसे पहले अमेरिका का सोचते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट का सोचते हैं, और मैं भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सबसे पहले हिंदुस्तान के इंटरेस्ट का सोचता हूं। जब मैंने देखा और ये सुना, मुझे बड़ी शर्म आई कि हमारे जो लीडर्स इस किस्म के हैं, शरीफ जरदारी वगैरह जो हैं, इन्हें आप लीडर भी नहीं कह सकते। पहली तो बात है कि लीडर की जो डेफिनेशन है, अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे, तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको आप लीडर नहीं कह सकते, इनको आप ताजर कह सकते हैं, कारोबारी कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी तो अपने मुल्क का सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क का सोच रहे हैं, ये सबसे पहले अपनी जेब का सोचते हैं, फिर अपने खानदान का सोचते हैं, फिर अपनी आने वाली जो नस्लें इनके खानदान की हैं, सेकंड जनरेशन है, उनको कहां फिट करना है उनका सोचते हैं, फिर अपने भांजे भतीजों को सोचते हैं। तो बड़ा एक कंट्रास्ट भी वहां पर जो है विजिबल हुआ। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस देखा है वो ये कहते हैं कि ये जो भी बातें हिंदुस्तान ने की हैं अमेरिका के साथ, ये सब एस्पिरेशनल है, यानी जिस तरह से सऊदी अरब आके MOU साइन करता है पाकिस्तान में, ये भी एक एस्पिरेशनल है कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे। इसका क्या आउटकम निकलता है कि बाद में देखने की बात है कि किस हद तक ये हकीकत में बदल सकता है।